हे गाइस, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर। आज के इस वीडियो में मैं कुछ आपसे बस हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहती हूँ अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट आई हैव डन इन द पास्ट 2 months दैट हैज़ हेल्प्ड मी कोप अप विद द सिचुएशन। वैसे तो मुझ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, मुझे पता है, बट देयर इज़ वन थिंग दैट आई रियली लव अबाउट माई सेल्फ इज़ दैट बीट एनी सिचुएशन, कितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, मैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ ही लेती हूँ। और मुझे ये स्किल डेवलप करने में बहुत टाइम लगा है। तो आज के वीडियो में मैं वो 5 चीज़ों के बारे में बात करूँगी जो मैं पिछले 2 months से कर रही हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है एंड ओवरऑल फीलिंग हैप्पी and feeling energetic, positive and all. Okay, so number 1 thing was change of place. मैं अभी फ़िलहाल ऋषिकेश में हूँ with my family. You know, यहाँ पे जब से मैं आई हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे हर दिन स्टोरी पोस्ट करती हूँ. Many of you tell me that you know, wow, such a gorgeous place, you should go out, you should do this, you should do that. कुछ एक चीज़ है जो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझती हूँ. लाइफ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन. हमारी लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ों में से भी कौन सी चीज़ कब इंपॉर्टेंट होती है, उस बात को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी सेफ्टी वॉज माई टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. तो उस इम्पोर्टेंस को ज़्यादा मुझे वैल्यू देना था. तो आई हैव बीन लिटरली बीन इनसाइड द हाउस फॉर लास्ट 40 to 50 days. मतलब ऑलमोस्ट 2 months मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकली हूँ. यहाँ ऋषिकेश में आई हैव like I'm very close to nature. My house is surrounded by hills. It's a positive environment here, so change of place definitely helped me. So the next thing that has helped me a lot is taking care of my physical health. अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो एक चीज़ तो आपको पता ही होगी मेरे व्लॉग्स को देख के. आई मेक ट्रैवल व्लॉग्स एंड उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ता है. पिछले 9 to 10 months में आई हैव डन बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा, और ऐसी जगहों पे जहाँ पे सर्वाइवल इटसेल्फ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. और ऐसे में आई हैव वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर व्हाट आई ईट, हाउ मच आई गेट टू स्लीप. ट्रैवलिंग टू दीज प्लेसेस डेफिनेटली मेक मी फील वेरी हैप्पी. मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है. बट इसकी अगर ड्रॉबैक की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं माई फिजिकल हेल्थ सफ़र अ लॉट. तो ये जो मुझे टाइम मिला 2 months का, आई हैड डिसाइडेड कि जो भी मुझे टाइम मिला है इसको मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे में मैं यूज़ करूँगी, ताकि बाद में फ्यूचर में कभी मैं वापस से ट्रैवलिंग शुरू करूँ तो मुझे इस बात की रिग्रेट ना रहे कि मैंने वो जो टाइम मुझे मिला था उसको मैंने ढंग से यूज़ नहीं किया. तो आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग, आई हैव बीन डूइंग माई वर्कआउट, योगा, meditation, everything like diligently. I have been doing it since last 2 months. मैं हर सुबह 4:30 बजे उठ जाती हूँ and I watch the sunrise and I do my workout. तो वो फिज़िकल फिटनेस को लेके जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे एक मोटिव, एक वजह मिल गई कि लाइक नेक्स्ट 2 months आई एम गोइंग टू डू दिस. थर्ड थिंग, स्किन केयर. अगेन सेम लाइक फिजिकल हेल्थ, माई स्किन हैड गॉन फॉर अ टॉस विथ नॉन स्टॉप ट्रैवलिंग. लाइक it all started in अरुणाचल. नवंबर में, अक्टूबर मिड नवंबर के आसपास अरुणाचल गई थी. एक्सट्रीमली टैंड हुई थी वहाँ पे. फिर उसके बाद इमीडिएट बाद में लद्दाख चली गई. लद्दाख में तो माई स्किन वॉज लिटरली लाइक क्राइंग. एंड देन लद्दाख से आने के बाद आई अगेन वेंट टू लाहौल. देन आई वेंट टू करेरी लेक, फ्रोजन लेक का ट्रैक किया मैंने. उसके बाद मैं स्पीति चली गई. यू गाइज हैव टू सी दिस पिक्चर. दिस इज एग्जैक्टली हाउ माई स्किन हैड बिकम with back-to-back traveling, and this is my skin, bare skin, early morning in Rishikesh. Recently अभी मैंने ये पिक्चर क्लिक करी है. Visible difference. तो मैंने बहुत सारी चीज़ें की अपने स्किन के लिए. सबसे पहले चीज़ मैंने की ऑब्वियसली फूड हैबिट. तो फूड हैबिट के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करूँगी. मैं जो भी चीज़ें खाती हूँ वो अपने फेस पे लगाती हूँ. सॉर्ट ऑफ लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स. जो भी फ्रूट्स आई कंज्यूम आई पुट इट ऑन माई स्किन. वाटरमेलन, द बनाना, ऑरेंजेस, टमेटो, या तो कुछ भी मैं खाती हूँ रॉ वर्जन में फेस पे लगा लेती हूँ. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज आई हैव बीन यूजिंग वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स. सो अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई हैव बीन यूजिंग इन द लास्ट 2 months फ्रॉम वाओ स्किन साइंस इज दिस फेस वॉश. इट्स वाओ स्किन साइंस एलोवेरा हाइड्रेटिंग फेस वॉश. तो ये वाला देख रहे हो आप ट्यूब भी, इट्स ऑलमोस्ट खाली. सो दिस वन हैज गॉट एलोवेरा एंड एलोवेरा इज वेरी गुड फॉर स्किन. वी ऑल नो दैट. Second thing I have been using is this Wow Skin Science Aloe Vera Multivitamin Face Cream. This is almost over. So ये 2 months से मैं अभी तो फिलहाल यूज़ कर ही रही हूँ. और जो मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट बोलूँगी पिछले 2 months में रहा है, which is this. It's a Wow Skin Science Lift and Firm Aloe Vera Gel. So it has got, see,
So you use it like this. So this one is a wonderful product that I have been using for the last 2 months and definitely it has helped me. Visible difference है, आप देख सकते हो मेरी skin and overall how happy and glowing I look. मैं अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ, मैं खुद से अपनी आप में, अपने skin में, अपने overall health में difference देख पा रही हूँ. So you guys can buy any of the products from Wow Skin Science, and once you get the product you can scan your QR code to see if it's authentic or not, because आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, तो आप ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो. सेकेंड, आई हैव बीन यूजिंग अ लॉट ऑफ घरेलू नुस्खे, घर की चीज़ें जो होती है. आई गिव यू फेस पैक का आइडिया जो मैं यूज़ करती हूँ. बेसन, हल्दी, दूध, मलाई एंड रोज़ वाटर. दिस हैज़ बीन माई फेस मास्क which I use every alternate day. Then second face mask I use oats and little bit of coffee and milk and honey. So ये भी एक मास्क है जो मैं अपने स्किन पे यूज़ करती हूँ. मेंटल हेल्थ, ऐसा नहीं है कि मैं चीज़ों से अफेक्ट नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन शुरू के कुछ दिनों के बाद I told myself that whatever happens, I am not going to give up and I'm not going to be affected by it. So same like physical health, I took very good care of my mental health also. It was like more of, I was not running away from that feeling. Okay, if I get to hear something that is affecting me, तो मैं उस चीज़ को absorb करती थी and I'm like okay, कल से वापस से I'll be fine. Second thing I did was journaling. I have been journaling since forever. Like बहुत ज़्यादा मैं लिखती हूँ अपने thoughts को and it helps me release all my anxiety. जो सबसे ज़्यादा जो हेल्पफुल चीज़ मेरे लिए रही है in the last 2 months is my work. लॉकडाउन शुरू होने से कुछ ही वीक्स पहले मैं स्पीति से वापस आई थी and I had so many videos, pending videos to edit. It was a very good way for me to relive my past. वैसे मैं कहती हूँ कि पास्ट में ज़्यादा मत रहो, बट sometimes memories actually keep you very happy. तो मैंने I found my salvation in my work, and that has also been a reason why I have been able to release so many vlogs in the past 1.5 months. अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ देखो, मेरे स्पीति के बहुत सारे वीडियोस मैंने रिलीज़ करे हैं. हमारा माइंड बहुत बेवकूफ़ होता है, उसको ट्रिक दे के ना आपको बहलाना पड़ता है. तो सेम थिंग आई डिड. अभी लाइक ठीक है, फिजिकली आई एम नॉट एबल टू ट्रैवल बट मेंटली आई कैन, वर्चुअली आई कैन. तो मैंने स्पीति के सारे वीडियोज़ के फुटेज देखने शुरू कर दिए एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड दैट kept me sane, that kept me very much positive. My eating habit, वैसे तो I have been mindful about what I eat except the time when I'm traveling. मैं जब से घर पे रहना मैंने शुरू किया in the last 2 months, सबसे पहले चीज़ मैंने करी है जो चाय. Like I used to have 5 to 6 cups of tea every single day, और मैं शुगर कंज्यूम पहले से भी नहीं करती हूँ. तो I was in a way thinking कि ठीक है, मेरी चाय में वैसे भी चीनी नहीं होती है and milk also very little I put, so it's more like काढ़ा my chai, but still I thought that little bit of dairy whatever I am consuming I'll get rid of it. तो 6 cups की जगह I have been taking only 1 cup of milk tea every day, either morning or evening, and बाकी के टाइम में I have been having green tea, black coffee, ऐसी चीज़ें. I have literally cut off dinner from my lifestyle. मैंने लास्ट 2 months से डिनर नहीं किया. That sounds so weird, but yeah, my last meal is by 5:30 in the evening. मैं breakfast कर लेती हूँ about 8:30 या maximum by 9 in the morning. Then I have my lunch at 1:30. I have my evening snacks and tea by 5:30. This is all I eat in a day. And मैं स्वीट्स वैसे भी नहीं खाती हूँ एंड आई हैव बीन ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल. मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में मैं 5 तरह के 5 कलर्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा लूँ, लाइक कंबाइन. तो व्हाट आई डू, आई मोस्टली ईट 1 बनाना. आजकल तो मैंगो का सीजन है तो आई हैव बीन ईटिंग 1 मैंगो ऑल्सो. देन आई ईट कैप्सिकम, टमेटो, ग्रीन वेजिटेबल्स अ लॉट. तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आई एम कंज्यूमिंग दीज डेज. थर्ड थिंग इज़ माई स्लीप साइकिल. मैं इसको भी ईटिंग हैबिट में काउंट करूँगी. आई हैव बीन लिटरली ट्राइंग माई बेस्ट टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours. मैं रात को 9:30 सो जाती हूँ और that's how I am able to wake up by 4:30. I don't know how many hours that make. I think 7 hours, right? Fifth thing that has brought a lot of positivity in my life in me is the reading habit.
I have read a few books in the past 2 months. One book that I so recommend to all of you is The Art of Happiness. It's by His Holiness. तो you should definitely read this book. मैं क्या करूँगी, एक लिंक डाल दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में. In case you want to buy this book, it's an affiliate link. तो in case you buy from my link, I will earn लिटिल बिट ऑफ कमीशन. अगर आपको नहीं खरीदना तो कोई बात नहीं, आपके लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं पड़ेगा वो. तो अगर इफ़ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय इट फ्रॉम माय एफिलिएट लिंक विच आई एम गोइंग टू पुट इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन बिलो. तो गाइज, दीज आर द 5 थिंग्स दैट हैव हेल्प्ड मी अ लॉट in the past 2 months and I will make sure that ये temporary change नहीं हो मेरी लाइफ में. ये इसको मैं अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ. आगे भी कोशिश रहेगी जब मेरा ट्रैवलिंग वापस से शुरू हो जाएगा. एंड बहुत सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी कि मेरे लाइफस्टाइल का एक पार्ट बन जाएगी, विच आई एम वेरी श्योर कि बन जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ज़िद्दी इंसान हूँ. मुझे जो भी करना है वो करना है टाइप. एक चीज़ जाते जाते मैं कहना चाहूँगी, जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो, एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं ऐसे टाइम पे. जो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन है ना, उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग आप कर दो, ताकि कल को ये रिग्रेट ना रहे कि हमें वो टाइम मिला था और हमने उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं किया. सो दिस वॉज द होल थिंग एंड आई होप यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल कहीं ना कहीं. आई होप आई एम एबल टू गिव यू लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी या फिर tips to stay healthy, happy. Please like, comment, share and subscribe because YouTube algorithm के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और आई एम होपिंग कि दुनिया बहुत ज़्यादा जल्दी नॉर्मल हो जाए and I'm able to travel and create travel vlogs for you guys. I'll see you guys in the next episode. Until then,